अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय शो बैरिया की आवाज़। इमरान के साथ मैं हूँ आपका होस्ट इमरान मलिक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ लोगों की क्यूरीज थी। उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या बिल्डअप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखें, बड़ा टिपिकल सा इसका मतलब बनता है, क्योंकि इस टाइम पे इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि मार्केट में जितने भी प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि वो कभी भी उन रेटों में माल नहीं बेचेंगे जिस सरकमस्टेंसेस की मार्केट है। इस रेट पे अगर आपको सस्ता माल मिले तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर में ये प्रॉपर्टी कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो भी प्राइवेट बिल्डर्स की हो रही है इन फ्यूचर में जाके, क्योंकि इन्फ्लेशन तो हमारे पाकिस्तान का अलमिया रहा है कि एक दफ़ा इन्फ्लेशन रेट्स हाई हो जाए तो वो दोबारा नीचे आने में बहुत टाइम लगाता है। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि दिस इज़ द टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी कि आपको प्लॉट परचेज़ करने चाहिए, क्योंकि ओपन लैंड की मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हुई हुई है और जो इसका ग्राफ है वो डे बाई डे नीचे की तरफ है। तो बहुत सी मैक्सिमम ऐसी जगह हैं जहाँ पे 25% भी जो है मार्केट डाउनफॉल हो चुकी है। तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी बनती है कि बिल्कुल आपको वहाँ पे प्लॉट परचेज़ करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। और जो लोग बिल्डअप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पर उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन या कुछ मालूमात इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले वेल नोन बिल्डर होना चाहिए जिसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी हो और जिसने प्रोजेक्ट को डिलीवर किए हुए हों। और सेकेंडली लोकेशन बड़ी मैटर करती है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपने लोकेशन को भी कंसीडर करना है कि लोकेशन कैसी है। किसी अच्छी लोकेशन का प्रोजेक्ट है तो बिल्कुल आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सेकेंडली रेट्स को कंपेयर करना चाहिए कि रेट्स में आपको किस तरह का बेनिफिट मिल रहा है और टेन्योर कितना है, क्योंकि जो हाई राइज कमर्शियल है वो 4 से 5 साल के टेन्योर पे, जो छोटे कमर्शियल है वो 3 साल के टेन्योर में कंप्लीट हो रहे हैं। पर उसमें सबसे मेन चीज़ आपने फोकस जो करनी है कि वो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी में, कि एटलीस्ट उसने कोई प्रोजेक्ट अपना डिलीवर किया है या नहीं किया, क्योंकि बहुत से नए बिल्डर्स काम कर रहे हैं जिनके पास छोटे प्रोजेक्ट भी हैं जो कि ऑन गोइंग भी हैं। पर क्रेडिबिलिटी लाजमी उसकी कंसीडर करती है कि आप मार्केट में उसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है तो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट और किसी प्राइवेट बिल्डर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि वो कस्टमर करेंगे जो कि 4 से 5 साल के टेन्योर की ट्रांजैक्शन चाह रहे हों, जो इस टेन्योर को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और इंस्टॉलमेंट प्लान पर लेना चाहते हैं। तो ऑफकोर्स उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होगी कि इस रेट में आपको अच्छी लोकेशन, अच्छे बिल्डर और अच्छी अकोमोडेशन मिलती है, तो आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और साथ साथ ये भी आपको क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल शॉप्स, शोरूम्स वगैरह भी इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है, जो कि फाइनेंशियल हब बनने जा रहा है बैरिया टाउन इन फ्यूचर में। क्योंकि 4 साल 5 साल के टेन्योर की इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि 5 साल बाद एक ये फाइनेंशियल हब होगा। तो यहाँ पे शोरूम्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, क्योंकि शॉपिंग मॉल्स वगैरह बन रहे हैं, तो उसमें शॉप्स वगैरह आपको इंस्टॉलमेंट प्लान पे अच्छी मिलती हैं। तो उसमें मेन चीज़ों को जो आपने फोकस करना है, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी है, लोकेशन है, रेट्स हैं और कितने अरसे का टेन्योर है। अगर बिल्डर प्रॉपर्टी के हवाले से किसी भी किस्म की आपको डिटेल्स चाहिए तो हमारे नीचे दिए नंबर पे हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग बैरिया की आवाज़ इमरान के साथ। मैं हूँ आपका होस्ट इमरान मलिक।